डियर व्यूवर्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम 3D इफेक्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने ये एक इफेक्ट क्रिएट किया हुआ है। इसको आप भी बड़ी आसानी के साथ डिज़ाइन कर सकते हैं। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल वीजे और मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कोरल ड्रा के अंदर 3D इफेक्ट्स क्रिएट करने के बारे में। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि आप यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लें और न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद मैंने पिक्सल्स के अंदर इसको यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है 1280 बाई 720 का। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, एक बॉक्स मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी लाइट सा कलर इसमें फिल किया। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे टूल बॉक्स पे हम आते हैं और उसके बाद इंटरेक्टिव फिल टूल पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये वाला इफेक्ट ऐसे अप्लाई कर लेते हैं बैकग्राउंड बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इस तरह से क्लिक करके आपने ये बैकग्राउंड क्रिएट कर लेना है, अपनी मर्जी से जितना चाहें कर सकते हैं। फिर इसका पिक टूल पे हम क्लिक करते हैं, टेक्स्ट टूल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे पेज के ऊपर और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया इफेक्ट्स। उसके बाद फिर मैंने पिक टूल पे यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद कोई भी अच्छा सा बोल्ड फॉन्ट में यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। जैसे मैंने यूट्यूब सेंस के नाम से एक फॉन्ट है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे इसको मैंने प्लस कर दिया। अब इसको पहले कंट्रोल क्यू कर लीजिएगा, कन्वर्ट टू कर्व कर लें और फिर इसके बाद आपने इसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद यहाँ से हम इसका कलर कर लेते हैं ये रेड। अब देखिए इसकी एक कॉपी क्रिएट हो चुकी है हमारे पास, एक ब्लैक कलर की कॉपी है और एक हमारे पास यहाँ पे रेड कलर की है। तो फिर हमने ऊपर रेड वाले कलर पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर अपने टूल बॉक्स से क्लिक करना है नाइफ टूल पे। नाइफ टूल पे क्लिक करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार से हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें 2 पॉइंट लाइन मोड पे और फिर यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल के साथ आपने यहाँ पे इस तरह से इसको दरमियान से काट देना है। फिर इसके बाद हम पिक टूल पे क्लिक करते हैं, खाली जगह पे क्लिक करते हैं और उसके बाद ऊपर वाले हिस्से को देखिए यहाँ पे ये अलग हो चुका है हमारे पास। अब उसके बाद फिर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद जैसे हम एक बार क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन पॉइंट आएंगे और दूसरी बार जैसे क्लिक करेंगे तो ये रोटेशन पॉइंट हमारे पास आएंगे। यहाँ पे क्लिक करके आपने इसको लेफ्ट से राइट की तरफ लेके आना है। F2 प्रेस करते हैं, फिर करीब लेके आते हैं और उसके बाद यहाँ व्यू पे क्लिक करके मैं इसे इन्हेंस कर लेता हूँ। यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोबारा हम यहाँ पे इसको नीचे वाले को भी क्लिक करके इसको इस तरह से मूव करेंगे। F3 प्रेस करते हैं तो देखिए इस तरह से हमें कोई टेक्स्ट नज़र आ रहा है। फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपने रेड कलर के ऊपर क्लिक करके रखना है और लेफ्ट क्लिक और उसके बाद यहाँ पे डार्क कलर को आपने सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये आपके पास इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने ब्लैक कलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे इस तरह से राइट क्लिक करके आपने इसका शेडो बनाना है। इस तरह से कॉपी इसकी बनाए। कॉपी क्रिएट करने के बाद आपने इफेक्ट पे आना है, ब्लर पे आएंगे, गैसिन ब्लर पे आएंगे और इसको आपने इस तरह से शेडो में कन्वर्ट कर देना है ऐसे और उसको फिर आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद फिर आपने इस टेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखिए बाकी जितना भी टेक्स्ट हमारे पास है ये हो गया। शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और फिर इसको डिलीट करके देखें हमारे पास 10 हो गया। शिफ्ट पेज अप प्रेस करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे शेडो क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे कोरल ड्रा के अंदर इस तरह से 3D टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।